कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। कल सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन आए थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसके क्वेश्चन करने थे। अब आज किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। पहले ग्राफ बनाया था, ग्राफ से सॉल्यूशन निकाला था, फिर सब्स्टिट्यूशन से, अब आज एलिमिनेशन से। सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था, दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन में से एक लेटर की वैल्यू निकाल ली थी दूसरे के टर्म्स में और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी थी। जैसे मान लो दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो पहली में से मान लो हमने x की वैल्यू निकाल ली y की टर्म्स में और इसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया x की जगह x की वैल्यू। अब दूसरी वाली सारी ही y की टर्म्स में बन गई थी, तो y निकाल लिया था वहाँ से और पुट करके x भी निकाल लिया था। अब आज एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन में क्या करना है कि ना एक लेटर एलिमिनेट करना है। उसमें तो क्या था, सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे एक लेटर आपने एलिमिनेट करना है। जैसे मान लो इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23, ये दिया हुआ है। क्या करना है, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करना है, आपने कोई सा भी लेटर चुन लो जिसको आपने एलिमिनेट करना है। मान लो मैं यहाँ पे चुनूँ कि मैंने x को काटूंगा मैं, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों करूँगा वो बताता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, 4x + 6y = 26 और दूसरी क्या रहेगी, दूसरी 4x + 5y = 23। ये दूसरी है, पहली को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने से x का कोफिशिएंट ना सेम हो गया। जो भी लेटर हमने काटना है, जो भी वेरिएबल हमने एलिमिनेट करना है, उसका कोफिशिएंट सेम करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा था मुझे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको इंटू 2 कर दूँ तो 4 बन जाएगा। अब सिर्फ इसको इंटू 2 नहीं कर सकता मैं, पूरी लाइन की इक्वेशन को इंटू 2 कर सकता हूँ, ठीक है। कर दिया तो ये पहली बन गई, ये दूसरी बन गई। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है इनको सब्ट्रैक्ट, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए तुमने क्या करना है, साइन चेंज कर दो इनका। जहाँ जहाँ लेटर का साइन प्लस था वहाँ वहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ माइनस होता वहाँ पे प्लस कर देते। क्यों कर दिया, ताकि अब ये कट जाए। ये प्लस का 4x, नीचे माइनस का 4x कट गया। यहाँ पे प्लस का 6y, यहाँ पे माइनस का 5y बन गया y। इधर 26 - 23 बन गया 3, ठीक है जी। इधर क्या बन गया, 3 बन गया। क्या करा, 4x + 6y = 26 आया था, इसको इंटू 2 करने पे नीचे दूसरी इक्वेशन किया थी 4x + 5y = 23, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज कर दिया, ये कट गया। 4x में से -4x गया 0, 6y में से -6y - 5y हुआ तो y, 26 - 23 हुआ तो 3, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, ठीक है। अब y आ गई तो y को इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो, क्या आएगा, उससे x निकल आएगा। पुट इन 1, तुम 1 में डालो चाहे तुम 2 में डालो, किसी मर्जी में डालो, चाहे इस मल्टीप्लाई करी हुई में डाल दो, तब भी x निकल आएगा। पुट इन 1, 2x + 3y की जगह डाल दिया 3 = 13, 2x + 9 = 13, 2x = 4, x = 2, x2 y3 2,3 आंसर। x2 y3 2,3 आंसर, ठीक है। तो 2,3 वो पॉइंट आया जो इनको सेटिस्फाई कर देगा। क्या किया, कोई सा एक लेटर एलिमिनेट करना था। एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, मान लो x को एलिमिनेट करना है, उसका कोफिशिएंट सेम, यानी कि पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई,
तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 26, दूसरी यूँ की यूँ सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि 4x माइनस 4x करूँ तो कट गया। अब 6y माइनस 5y, 26 माइनस 23, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब इस y इज इक्वल टू 3 को इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, किसी में भी पुट कर दो, वहाँ से x निकल आया। ये करना है। अगर मान लो इसमें तो मैंने x को काटा है, अगर मान लो मैं y को काटता, y को सेम बनाना चाहता तो क्या करता वो भी बता देता हूँ। अब इधर y है 3y, इधर है 5y, तो इसको इंटू 5 कर देता हूँ, इसको इंटू 3 कर देता हूँ। इसको इंटू 5 करूँगा तो 5 इंटू 3 15, इसको इंटू 3 करूँगा 3 इंटू 5 15, तब सेम बन जाएगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5, सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3। ये तुमने लिखना है मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 5 एंड मल्टीप्लाई सेकंड बाय 3। पहली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x 15y 65 12x 15y 69। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि साइन चेंज और काट दो। 65 माइनस 69 माइनस 4, 10x माइनस 12x माइनस 2x, यहाँ पे इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, यहाँ से माइनस का साइन यहाँ से कट गया। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अब पहली में पुट कर दो, नहीं तो दूसरी में पुट कर दो। पहली में पुट कर देता हूँ, ये है ना पहली, ये है दूसरी। पहली में पुट कर दिया x को, तो 2 इंटू 2 3y 13, 4 3y 13, 3y 9y 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, 2,3 आंसर। तो देख लो कौन सा लेटर इक्वल करने में, कौन सा वेरिएबल इक्वल करने में आसानी पड़ रही है, वही कर दो। यहाँ पे आसान तो यही पड़ता है, x सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कट जाता। यहाँ पे अगर y भी करना है, दिमाग में आ रहा है तो कर दो भाई, y को सेम कर दो कि इंटू 5 इंटू 3, तो y सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी बताना है कि यहाँ पे ऐसे मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, ये क्या किया, ये भी समझा दूँ क्या? लो भाई देख लो, यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था क्या बन रही थी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मान लो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होता है, ये पहली इक्वेशन माइनस ये दूसरी इक्वेशन का LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS LHS दोनों का सब्ट्रैक्ट इक्वल टू RHS दोनों का सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 माइनस 23। इसे मतलब इसे इसमें से माइनस कर दिया, इसे इसमें से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बनेगा, 4x प्लस 6y, ये माइनस अंदर सबके साथ जाएगा, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 26 माइनस 23। अब ये 4x से 4x कट गया, क्या निकला, 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो यही तो कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया था ना, क्यों हो गया था, माइनस बाहर था, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे थे, ताकि ये कट जाए और y निकल आए, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है भाई, माइनस लगा दो, इसके साथ माइनस लगा दो, इसके साथ माइनस लगा दो, अब इसके साथ माइनस लगा दो, सबके साथ लग जाएगा। यानी कि अंदर जो भी साइन थे बाहर माइनस लग गया तो साइन बदल जाएगा, प्लस था तो माइनस लग गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लग गया। अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया,
तो यही तो कह रहा था, यहाँ पे माइनस लगा दो, साइन चेंज कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि दूसरी वाली को पहली वे से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो क्वेश्चन थे अपने। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, जो ये सारे कर रहे हैं हम, ग्राफ भी बनाए थे इनके और सब्सटीट्यूशन भी लगाया था, वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लो भाई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। एलिमिनेशन लगाना है। यहाँ पे क्या करूँ, x सेम बनाऊँ, इंटू 2 करूँ क्या इसे? यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x बनाऊँ क्या? यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y बना नहीं हुआ डायरेक्ट? यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y बना नहीं हुआ डायरेक्ट? तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकलेगा इसमें। तो क्या होएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें एक बात और देखो, ये प्लस 3y, ये माइनस 3y, क्या मुझे अब साइन चेंज करने की ज़रूरत है क्या इसको काटने के लिए? क्या मुझे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है क्या, या ऐड कर दूं? ऐड कर दूं का मतलब यहाँ पे प्लस लगा दूं, यानी कि जो साइन है ऐसे के ऐसे इनमें जोड़ दूं। अगर ऐसे के ऐसे जोड़ दिए तो ये कट गया ना, 3y माइनस 3y प्लस 3y माइनस 3y डायरेक्ट कट गया ना। अब साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कट रहा है। तो x प्लस 2x 3x हो गया, 6 प्लस 12 18 हो गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया। फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, जिसमें तुम्हारी मर्जी। फर्स्ट में डालोगे तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 6,0 आंसर। ठीक है, अगला x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। क्या करूं? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ना दोनों को एक ही बार करना पड़ेगा। मतलब अगर x सेम बनाना है तो इसको इंटू 3 कर दो, यहाँ पे 3x बन जाएगा। अगर y सेम बनाना है तो इसको इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे 4y बन जाएगा। तो 4y बनाने में फ़ायदा है, क्या करा, फर्स्ट को इंटू 2 कर दिया, तो क्या बना, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, नीचे वाली यूं की यूं। सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, डायरेक्ट ही 4y माइनस 4y, और इधर बन रहा है 5x, इधर बन रहा है 20, x आ रहा है 4। x 4 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, 1 में डाल रहा हूँ। 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू 2, 4,2 आंसर, 4,2 पॉइंट निकलेगा। माइनस 4y प्लस 4y कट गया, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, मतलब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। आगे अब इसमें एक चीज थोड़े वो बता दूं क्या, अटपटे वाले जो NCERT वाले हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन से करना है ऐसे तो लिखा है, पर सब्स्टिट्यूशन से या ग्राफ से या एलिमिनेशन से आंसर तो सेम ही आएगा। कैसे करना है ये देख लो। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन में भी पहले यही करते कि यहाँ पे पहले LCM लेते हैं ना, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में ले तो आओ तब जाके सोल्व करना। अब इसको कैसे काटूंगा मैं, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या? यहाँ पे s/3, यहाँ पे s/3 है तो यहाँ पे भी s/3 बनाऊँ क्या? बना तो तब भी दूंगा, अगर किसी के दिमाग में ज़्यादा ही चुल रहा है तो भाई यहाँ पे इंटू 1/3 करना पड़ेगा।
इस वाली इक्वेशन को इंटू 1/3 करना पड़ेगा ताकि s/3 बन जाए, और फिर बैठ के इसको काटना, तब भी t/3 आएगा, t/2 आएगा, लास्ट में एलसीएम तो जब भी लेना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये तो पहली है ही, इसको क्या लिखो, 6 एलसीएम लो, 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे बनेगा 2s + 3t = 6, 2s + 3t = 36। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दूसरी को ये बना लिया, s/3 + t/2 = 6 दिया हुआ था, एलसीएम लेके ये बन गया 2s + 3t = 36, और पहली दी हुई है s - t = 3। क्या करूं, ये सेम बनाऊं s या t सेम बनाऊं? अगर s सेम बनाया, अगर यहाँ पे पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2s बनाया, यहाँ पे भी 2s है, पर दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो इसका साइन बदलना पड़ेगा। अगर t सेम बनाया, यहाँ पे 3t करा, तो डायरेक्ट कट रहा है, तो t सेम बना लेता हूँ, फर्स्ट को इंटू 3 करा, क्या बनेगा, 3s - 3t = 9, और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, 2s + 3t = 36। कट गया, 3s + 2s 5s, 36 और 9 45, s आ गया 45/5 यानी कि 9, s आ गया 45/5 यानी कि 9। अब 9 को इसमें डाल दो पहली में, तो 9 - t = 3, 6 = t, 6 × 9 आंसर। पुट इन 1 करा है, पुट इन 1, s = 9 को यहाँ पे डाल दिया, तो ये बन गया 9 - t = 3 और 6 = t। अच्छा, पॉइंटों वाला तो कुछ नहीं था, पॉइंटों वाला तो यही था, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए थे 0.2x, 0.3y, 1.3, 0.4x, 0.5y, 2.3, तो कल ही बता दिया था इंटू 10 करो, इंटू 10 करो, पॉइंट हट जाएंगे, तो ये पॉइंट हटा के ही डायरेक्ट तुम्हें ये दे दिया था। ये भी सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज का सवाल है। एक और था, क्या था, रूट वाला, क्या क्वेश्चन है वो, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज का ही पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन से करना था वो कल हो गया था। अब इसको एलिमिनेशन से करना हो तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई, इसमें तो एक ही बात है, इसमें अब तुम कोई सा लेटर सेम बना लो, x बना लो या y बना लो, बताओ कौन सा बनाऊं। अगर मान लो मैं y बना रहा हूँ, x तो हर बंदा बना लेगा, मतलब x में तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसको √3 से मल्टीप्लाई, इसको √2 से मल्टीप्लाई। y बनाने में फ़ायदा क्या है कि डायरेक्ट माइनस का साइन दिख रहा है, कट जाएगा, साइन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई सा मर्जी बना लो, मैं y बना रहा हूँ। तो क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन है ये और सेकंड इक्वेशन है ये, इसको करा इंटू √8, इसको करा इंटू √3। करना क्या है, जब ऐसे दिए हुए हो ना, मतलब कि कुछ एक से मल्टीप्लाई करके सेम ना बन रहा हो, तो इसके वाला कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसके वाले कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके वाले कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इसके वाले कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √16x, √24y, √16x, √24y = 0। √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √9x, √24y = 0, ठीक है। ये प्लस का √24, ये माइनस का √24 कट गया। यहाँ पे क्या बनेगा, √16x क्या होता है, 4x होता है, √9x क्या होता है, 3x होता है, = 0। ये 4x, ये 3x, 4 का स्क्वायर होता है ना 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4x + 3x कितना हो गया, 7x = 0।
x इज इक्वल टू 0/7 यानी कि 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे पुट कर दो, पहली में कर दो या दूसरी में कर दो, x की जगह 0 डाल दो तो क्या बनेगा, √2 इंटू 0 0 प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल रहा है, y इज इक्वल टू 0। 0,0 आंसर है। क्या करा, पुट इन 1 में पुट कर दिया 0 को, x इज इक्वल टू 0 को, और ये चीज़ 0 और यहाँ से y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये था। अब ये तो हो गया भैया जब इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, जब एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है। कल सब्स्टिट्यूशन में करा था ना कि जब पैरेलल आ रहा होगा या जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन होगी तब क्या सिचुएशन बनेगी इसमें, तब कैसे आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। पहले ही बता दो क्या आना चाहिए इसका। इसका देखते ही पता चल रहा है भाई, पूरी इक्वेशन, पहली वाली पूरी इक्वेशन को इंटू 2 करूँगा तो दूसरी वाली बन जाएगी डायरेक्ट ही। 4x 6y 18, ये रहा 4x 6y 18। तो दूसरी वाली पहले वाली का दुगना है, दूसरे वाली पहली वाली का मल्टीपल है। तो यानी कि ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, ये दोनों सेम लाइन है, ये दोनों सेम लाइन है, ये दोनों सेम लाइन है। यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक लाइन आएगी। फिर देख लेते हैं करना क्या है। x काटूँ या y काटूँ, कुछ भी काट लो, इंटू 2 करना है। तो फर्स्ट इंटू टू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। और दूसरी वाली यूं की यूं लिख दी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। काटो, यहाँ पे साइन से में तो बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। ये काटना चाह रहे थे हम तो x सेम बना के काटना चाह रहे थे। अरे y तो साथ में ही कट गया। मैंने सोचा था x काटूंगा भाई, इंटू 2 कर लेता हूँ, 4x बनेगा, 4x बन गया, काट दूंगा। ये तो यहाँ पे 6y बन गया, यहाँ पे 6y पहले से था तो ये भी कट गया साथ में। ये तो 18 से 18 भी कट गया साथ में। तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। क्या 0 इज इक्वल टू 0 होता है? क्या 0 इज इक्वल टू 0 होता है? होता है। तो ये ट्रू है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये मतलब यहाँ से अब तुम y निकाल नहीं सकते ना, कोई लेटर बचा ही नहीं, नंबर ही नंबर आ गए। 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या निकालूं? अब देख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। याद हो गया वाला क्वेश्चन? क्या करना है इसमें? पहले तो ये कर लो, इसमें c उधर है ना, इसमें चुपचाप c पहले उधर ले ही जाओ। खामखा बाद में गलती होगी तो उससे कोई फायदा नहीं है, c उधर ले ही जाओ। ले गए। ये अब दूसरी, ये वाली दूसरी है, ठीक है ना। क्या करूं, x सेम बना दूं क्या? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। और दूसरी में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, वो है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। क्या करूं, सब्ट्रैक्ट, यानी कि साइन बदल दिए। ये काटना चाह रहा था, ये साथ में कट गया, 4y और 4y। यहाँ पे तो बना 0, यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस का 4, फॉल्स। तो ये वाली कौन सी है? ये वाली पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू -4 नहीं होता। करा क्या, x काट रहा था, y साथ में कट गया, सिर्फ ये बचा 8 और 12,
यहाँ से -4 है, यहाँ से तो 0 बच गया भाई, 4y में से 4y चला गया तो 0 ही बचेगा, तो 0 = -4 नहीं होता, नो सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा एक और बात दिमाग में आ गई, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो अगर वो तुमसे बोल दे भाई ये लाइन की इक्वेशन है 2, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तुम लिखोगे, पर वो बोल रहा है कि एक आंसर फिर भी निकाल के बताओ मुझे आएगा क्या आंसर। ये तो तुमने बता दिया भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, एक सॉल्यूशन तो निकाल दो। जो तुम कह रहे हो अनगिनत सॉल्यूशन है, अनगिनत सॉल्यूशन, उनमें से कोई एक निकाल दो। अनगिनत है ना, एक सॉल्यूशन निकाल दो। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो निकल रहा था, ये रहा, कह रहे इसके इनफाइनाइट है ना, तुम एक बता दो बस। तो कैसे बताओगे एक सॉल्यूशन, जैसे ग्राफ नहीं बना रहे थे, क्या बोला था, ग्राफ बना रहे थे तो क्या बोला था तुम्हें कि ये जो लाइन आएगी एक के ऊपर एक आएगी, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे इन दोनों के इकट्ठे सॉल्यूशन है। इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं, इस लाइन पे जितने पॉइंट है, पहली बात तो वो दोनों सेम आएंगे, ठीक है, और वो सारे ही इनके सॉल्यूशन होंगे। और वो लाइन के पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो लाइन के पॉइंट कैसे निकाले थे ग्राफ बनाते हुए, कि एक x की वैल्यू तुम अपने आप से मान लो, y निकाल दो, मान लो मैं x की वैल्यू मान लूँ 0, और कोई सी भी इक्वेशन में, कोई सी में भी x की वैल्यू मान लो मैं निकाल दूँ, मान लूँ 0, x 0, तो 2 × 0 0, 3y = 9, तो y = 3। ऐसे करते नहीं थे ग्राफ बनाते हुए, एक्स वाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा ना, तो 0,3 सॉल्यूशन है, 0,3 एक सॉल्यूशन है। और कोई निकालना है, y0 डाल दो, y0 डालूंगा अगर मैं y0 डालूंगा तो 2x = 9 आ जाएगा, 2x = 9, तो x क्या आएगा 9/2, 9/2 4.5, यानी कि 4.5,0, ये भी सॉल्यूशन है, x 4.5 y0। और कोई निकाल दूँ भाई, x को तुम कुछ और मान लो, 1 मान लो, 1, तो 2 × 1 2, उधर माइनस होएगा, माइनस होके क्या आएगा, 9 में से 2 गए 7, 3y = 7, y = 7/3, ये भी एक आंसर है भाई, 1,7/3। तो जो ग्राफ बनाते थे ना, उसमें जो हम पॉइंट बनाते थे, तो कोई सा भी एक पॉइंट बता दो, वो सॉल्यूशन है इसका। यूं तो तुम बता दोगे भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, वो बोल रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में से है ना, चल अनगिनत सॉल्यूशन है ना, एक बता दो उनमें से कोई, तो वो एक ऐसे बताना है, x डाल दो और y निकाल दो, तो वो पॉइंट बन गया। और अनगिनत है क्योंकि x की वैल्यू तुम अनगिनत डालो, एक 1 डाल दो, 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6 7 8, कुछ मर्जी डालो, और कोई सी में भी डालो, y निकालो उसके हिसाब का, तो वो पॉइंट उसका सोल्यूशन है। और इसमें तो नो सोल्यूशन है ही, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में अब सारे सवाल करो जो भी एनसीईआरटी के हैं, ठीक।